दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं रोहिता सिंह चाहर। आज हम बात करेंगे बी लुकअप फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं, बी लुकअप फंक्शन का किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या तरीके होते हैं बी लुकअप लगाने के। आज हम आपको 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस का यूज करना सिखाएंगे कि किस तरीके से बी लुकअप यूज करना है और किस तरीके से इंडस्ट्रीज में, कंपनियों में बी लुकअप के जरिए डाटा को निकाला जाता है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि सामने ये शीट दे रखी है, इसमें एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और यहाँ पे हमने क्या है कि एक लिस्ट बना रखी है एम्प्लॉय आईडी। जो भी एम्प्लॉय आईडी डाले और यहाँ पे उसका डाटा ओपन होके आ जाए तो वो किस तरीके से आएगा, तो वो आएगा, हम यूज करेंगे बी लुकअप फंक्शंस का। तो इक्वल टू वी लुकअप। अब देखिए वी लुकअप में यहाँ पे पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। तो हम सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी है, ये कॉलम में है, तो हम कॉलम को क्या करेंगे, 3 टाइम फिक्स करेंगे। F4 की का यूज करेंगे और F4 की को 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3। तो ये क्या है, कॉलम हमारा फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है कि किस शीट से आपको डाटा चाहिए, कहाँ से डाटा चाहिए। तो ये हम पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। शीट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे शीट को फ्रीज। फ्रीज इसलिए करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आए, जो वैल्यू हो उसी शीट से निकल के आए जितनी हमने सेलेक्ट की है, इसलिए हम ये फ्रीज करते हैं। कॉमा। अब कौन से कॉलम पे है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम है आपका सेकेंड कॉलम पे, ये बी है सेकेंड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर डालेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी ये दे रखी है और आपको आशीष निकल के आ गया। जैसे एम्प्लॉय आईडी हम चेंज करेंगे, जैसे हमने 704 की तो ये गुंजन निकल के आ गई। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 704, तो ये गुंजन यहाँ पे निकल के आ गई है। हम जैसे प्रेस करेंगे 709, तो यहाँ संदीप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आगे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, एज पूछ रहा है, डिपार्टमेंट पूछ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि सारी जगह ही संदीप आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर जैसे कि कॉलम नंबर 2 है और यहाँ पर भी क्या है, कॉलम नंबर 2। तो डेट ऑफ बर्थ हमारा किसमें है, ये जो हमारा दे रखा है, ये हमारा दे रखा है कॉलम नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 डाल देंगे, एंटर करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ निकल के आ गई है। ऐसे एज में, एज कौन से पे है, ये कॉलम नंबर, एज दे रखी है हमारी कॉलम नंबर 4 पर। तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 4 यहाँ पर प्रेस कर देंगे। 2 को हटाए, कॉलम नंबर 4 की है। अब ये हमारे पास डिपार्टमेंट। एज क्या है, ये फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट आ रहा है, तो हम Ctrl+1 किया और ये हमारा फॉर्मेट निकल के आ गया है। यहाँ पर जाएंगे हम नंबर्स में, नंबर्स में हम ओके करेंगे तो ये हमारी एज निकल के आ गई। अब आते हैं डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे दे रखा है, ये कौन से कॉलम पर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम में दे रखा है आपका डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो भी कॉलम नंबर हमने 2 लिया था उसे हम 6 कर देंगे। तो ये आपके सामने डाटा निकल के आ गया है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है 709 देखेंगे आप, 709 है। यहाँ पर ये संदीप, तो नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ भी संदीप है। संदीप का डेट ऑफ बर्थ निकल के आ गया, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। एज क्या है वो भी निकल के आ गई है, और डिपार्टमेंट कौन सा है वो भी यहाँ पे निकल के आ गया, आईटी डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये था टाइप नंबर 1, जहाँ पे कॉलम नंबर को हम फीड करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में हमने क्या किया, कॉलम नंबर डाला, कॉलम नंबर डाले। इसमें क्या करेंगे, हम कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे, कॉलम फंक्शन। और टाइप 3 से हम बताएंगे मैच फंक्शन। तो इस तरीके से हम डाटा आपको निकालेंगे। अभी क्या है कि हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे थे और यहाँ पे क्या है कि नंबर्स को चेंज कर रहे थे। ये नंबर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर कॉलम फंक्शन का यूज करना है। तो हम शुरुआत से लगाते हैं VLOOKUP फंक्शन, इक्वल टू VLOOKUP
लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये एम्प्लॉय आईडी, ये कहां पर है, कॉलम में, तो ये 3 टाइम फिक्स करेंगे F4 की से 1 2 3 कॉमा। अब क्या पूछा, टेबल एरे, टेबल एरे क्या है, जहां से हमें डाटा देखना है, तो हम ये टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल सेलेक्ट की हमने और F4 से 1 टाइम फ्रीज करेंगे कॉमा। अब क्या करेंगे, पहले जब हम यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे हम कॉलम नंबर डाल के, कौन से कॉलम पर वैल्यू है जिसे हमें निकालना है, 2 पर है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कॉलम फंक्शन का यूज कर लेंगे। यहाँ पे कॉलम फंक्शन का यूज किया तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम पर है, ये रहा B1 कॉलम पर हमने सेलेक्ट किया और ये ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 लगाया कॉलम और हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो ये हमारा संदीप निकल के आ गया। हम क्या करेंगे, अब सीधा यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक वैल्यू निकल के आ रही है। अभी क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में मैनेजर आ गया है, होना चाहिए था यहाँ पे डेजिग्नेशन, तो ये इसमें एग्जैक्ट वैल्यू है उसे भी मैं बताऊंगा। अभी क्या यहाँ भी फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो यहाँ फॉर्मेट हम चेंज कर देंगे, Ctrl+1 से ये नंबर्स में चेंज कर देंगे इसे, ये हमारा निकल के आ गया एज। तो अभी आप देख रहे हैं एक इसमें मिस्टेक हुई है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की जगह उसने डेजिग्नेशन निकाल दिया है। तो इसमें क्या होता है, जब कॉलम फंक्शन का यूज करते हैं तो ये क्या है कि डाटा को कॉलम वाइज निकालता जाता है जो सीरीज में दे रखे होंगे। अगर यहाँ पे सैलरी होता तब भी ये सीनियर मैनेजर लगा निकाल देता, तो जो कॉलम के ऊपर नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही डाटा निकाल ले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये मैच फंक्शन का। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इसने गलत निकाल दिया, तो इसमें क्या है, ये है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन निकल के आई। तो हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट हम जैसे ही ड्रैग करें और वही डाटा नीचे आए हमारा जो कि ऊपर पूछा जा रहा है, जैसे कि पहले इसमें डिपार्टमेंट था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का यूज करेंगे जो कि टाइप नंबर 3 में है। हमने VLOOKUP फंक्शन लगाया, VLOOKUP का यूज किया, लुकअप वैल्यू क्या है, हम एम्प्लॉय आईडी सर्च कर रहे हैं, कहां पर है, कॉलम में, तो 3 टाइम फिक्स करेंगे F4 की से कॉमा, लुकअप अरे, लुकअप अरे, लुकअप अरे ये रहा, लुकअप अरे क्या है, हमारी शीट जहां से हम डाटा को देख रहे हैं वो हमारी शीट होती है लुकअप अरे। हमने शीट को सेलेक्ट किया, F4 से 1 टाइम प्रेस किया ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी उसी शीट से आए जिस शीट से हम देख रहे हैं कॉमा। अब क्या करेंगे, अब हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। मैच फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, जैसे कि मैच फंक्शन तब यूज किया जाता है जैसे कि ऊपर यहाँ पे अभी लिख रखा था डिपार्टमेंट और निकल के आ गया डाटा डेजिग्नेशन का, तो हम वही जो हमसे पूछा जा रहा है वही वैल्यू निकाले, तो उसके लिए हम मैच फंक्शन का यूज करें। तो हम यहाँ पे करेंगे मैच फंक्शन, तो लुकअप वैल्यू क्या देखना है हमें, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम देखना है, तो इसे हम कहां पर है एम्प्लॉय नेम, ये रो में है, ये रो में जा रहा है, ये डाटा रो का है पूरा, तो रो का डाटा पूछा है तो रो को 2 टाइम फ्रीज करेंगे F4 की से 1 2 कॉमा। अब जो वैल्यू हम देख रहे हैं, एम्प्लॉय जो देख रहे हैं लुकअप पर है, वो वैल्यू कहां पर है हमारी, वो हमारी वैल्यू है यहाँ पर इस शीट में, और हम इसे लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे कॉमा। ये क्या है, ये क्या है हमारा लुकअप अरे, तो इसे F4 से 1 टाइम फ्रीज करेंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, सेकंड ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे कि अब एम्प्लॉय नेम संदीप आ गया, इसे हम ड्रैग करेंगे, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने ड्रैग किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने मैच फंक्शन का यूज किया और हमने ड्रैग किया, तो वही वैल्यू निकल के आई जो हमसे पूछी गई है। जैसे कि अभी डिपार्टमेंट पूछा गया था तो IT निकल के आ गया। अगर हम यहाँ सैलरी लगा दें, अब डेजिग्नेशन लिख देते हैं हम यहाँ पर,
जैसे कि ये वाला डेजिग्नेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं और ड्रैग करते हैं। तो ये हम डेजिग्नेशन लिख दिया है, तो ये हम ड्रैग करेंगे भी तो ये वही वैल्यू निकाल देगा जो हमसे पूछ रहा है कि डेजिग्नेशन क्या है। तो डेजिग्नेशन जैसे देखेंगे आप, एम्प्लॉय आईडी 709 का डेजिग्नेशन है सीनियर मैनेजर, तो ये सीनियर मैनेजर निकल के आ गया है। इस तरीके से ये फंक्शंस का हम यूज करते हैं VLOOKUP के साथ। अगर आपको करना क्या पड़ेगा कि ये एकदम करेक्ट वैल्यू है, तो इसके लिए जो कॉलम में नेम है, जो रो और कॉलम में नेम जो दे रखा है ना, वही आपको रिजल्टेंट कॉलम में नेम होना चाहिए सेम टू सेम, कोई स्पेस ना हो, कोई डैश ना लगा हो, कुछ भी ना लगा हो। जैसा आपका इस शीट में लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए डेजिग्नेशन लिखा हुआ, तभी ये फंक्शन काम करेगा, अन्यथा ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी इस तरीके की एजुकेशनल, एक्सेल से रिलेटेड, पावर BI से रिलेटेड, MySQL से रिलेटेड और पाइथन से रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ये वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।